और अब खबरें कोरोना से जुड़ी हुई। इस वक्त उत्तराखंड की क्या स्थिति है, कोरोना अपडेट क्या है उत्तराखंड का, ये आपको बता देते हैं। कोविड-19 के अभी तक कुल 54 पेशेंट उत्तराखंड में, 34 रिकवर कर चुके हैं, 20 एक्टिव मामले हैं। देहरादून की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा 12 कोरोना पॉजिटिव केस, ऋषिकेश में 4, हरिद्वार और नैनीताल में 2-2 एक्टिव केस हैं, जबकि देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल रेड जोन में है। कुल 11 हॉटस्पॉट यहां पर चिन्हित किए गए हैं। राज्य में सैंपल लेने की प्रक्रिया अभी भी धीमी ही चल रही है। 5,266 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। औसत 10 लाख पर 455 लोगों के ही सैंपल लिए जा रहे हैं। इसी बीच एक और मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। एम्स ऋषिकेश में भर्ती रुड़की की एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। अब उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 54 हो चुकी है। महिला के पॉजिटिव मिलने के बाद कल देर रात महिला के संपर्क में आए सभी 28 लोगों को NHI में क्वारंटीन किया गया। NIH में इन्हें रखा गया है। गांव पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार निगरानी रख रही है। और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर। यहां पर केंद्र सरकार का राज्य सरकारों को निर्देश आया है कि हालात बिगड़ने पर इंतजाम दुरुस्त रखने को कहा गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह निर्देश जारी किया गया है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है और यह भी कहा है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो ऐसे इंतजाम होने चाहिए कि तमाम हॉस्पिटल्स उस हालात से निपट सके, बड़ी संख्या में लोगों को इलाज मुहैया कराया जा सके, आइसोलेशन वार्ड मुहैया कराया जा सके। इस वक्त 3 मई तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन का ये दूसरा फेज इस वक्त देश में चल रहा है। इससे पहले 24 मार्च तक का लॉकडाउन था और 24 मार्च के बाद इसे बढ़ाकर 3 मई तक का कर दिया गया। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या लॉकडाउन 3 मई के बाद भी देखने को मिलेगा, और अगर लॉकडाउन हटा दिया जाता है तो क्या हमारे देश में इंतजाम इस तरह के कर लिए गए हैं कि उसके बाद की स्थिति जो उत्पन्न होती है तो वहां पर कंट्रोल किया जा सके। खासकर हॉस्पिटल्स में क्या ऐसे इंतजाम है। और इसी बीच केंद्र सरकार का यह निर्देश अपने आप में बहुत मायने रखता है। हालात बिगड़ने पर इंतजाम दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव की ओर से बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है तमाम राज्यों को, और ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि क्या हमारे देश में अब इस फैसले की ओर सरकार बढ़ रही है कि लॉकडाउन को हटा दिया जाए या फिर इसमें कुछ और ढील दी जाए। दोनों ही केसेस में ऐसा होगा। जैसा कि जानकार भी कह रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों का आपसी संपर्क है वो बढ़ जाएगा, आवाजाही बढ़ जाएगी, और ऐसे में चाहकर भी इस संक्रमण से बचना मुश्किल होगा। और तब जरूरत ये होगी कि हमारे हॉस्पिटल्स में इस तरह के इंतजाम हो कि जब बड़ी संख्या में लोग सामने आए पॉजिटिव तो उन्हें तुरंत इलाज मिल सके, सही इलाज मिल सके, और उनसे जुड़े लोगों को भी उनको इलाज देने का भी इंतजाम हो सके। तो ये चिट्ठी कुछ इसी तरह का संकेत देती हुई दिख रही है। सुनील नौप्रभात हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो उत्तराखंड में जो स्थिति है इस वक्त 54 केस हो चुके हैं कोरोना के, उस पर बताइए। दूसरा, जो ये दिल्ली की ओर से चिट्ठियां हर प्रदेश को भेजी गई हैं कि आप इंतजाम हॉस्पिटल्स में पुख्ता रखिए, इसके मायने क्या? देखिए, मैंने कहा उत्तराखंड का जो अभी तक अपडेट है, 54 केस टोटल कोविड-19 के आ चुके हैं, जिसमें से 34 केस रिकवर भी कर चुके हैं। इसमें से 20 केस अभी एक्टिव हैं। खासकर जो केंद्र की चिट्ठी है वो इस परिप्रेक्ष्य में भी हो सकती है कि जैसे हमने बताया था कि सरकार, भले ही अभी तक ये माना जा रहा था कि उत्तराखंड में सारी स्थितियां अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन सरकार अपने लेवल पर, अपने स्तर से तैयारियां कर रही थी। जिस तरह से कल हमने यहाँ पर देखा कि 2 कंटेनर OPD भी देहरादून भेजी गई हैं, जो एक कोरोनेशन हॉस्पिटल में तैनात रहेगी, एक दून हॉस्पिटल में तैनात रहेगी। और इसके पीछे मकसद यही था कि यदि हॉस्पिटल्स में भीड़ बढ़ती है तो इनको, जो पेशेंट आते हैं, उनकी शुरुआती स्क्रीनिंग इन कंटेनर OPD में की जा सके, जिसमें 40 फीट के करीब कंटेनर है। प्रत्येक कंटेनर में 2 रूम बनाए गए हैं, जिसमें डॉक्टर जो फ्लू के पेशेंट हैं उनकी जांच करेंगे। एक तो ये तैयारियों से संबंधित हो गया। दूसरी, उत्तराखंड सरकार की बड़ी चिंता ये अब शुरू हो गई है कि एम्स में जो एक के बाद एक 4 मामले अभी तक आ चुके हैं। पहला मामला जो नर्सिंग स्टाफ का आया था, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में कार्यरत था,
वहीं से केस की गंभीरता समझी जा सकती है कि उसके पहले केस के जी सुनील, और ऐसे में एक सवाल और उठ रहे हैं कि जो हॉस्पिटल्स तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर भी जो तैयारी हॉस्पिटल्स में है, कई कई बेड के आइसोलेशन वार्ड वाले हॉस्पिटल, और ऐसे हॉस्पिटल की संख्या बहुत ज्यादा नहीं, और वहां पर अगर नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स और उनमें किसी में संक्रमण आ रहा है तो क्या कोई निर्देश क्लियर है कि जो बाकी के डॉक्टर्स हैं उन्हें क्वारंटीन में जाना पड़ेगा? क्या उनकी सुविधा नहीं ली जा सकेगी उन पेशेंट्स के इलाज के लिए जो कि कोरोना पॉजिटिव ऑलरेडी हैं? देखिए, मैंने कहा ये तो बहुत स्पष्ट है कि जो लोग भी संपर्क में आए, एम्स की अभी तक जो लिस्ट तैयार हुई है, 69 लोग इस एम्स का जो स्टाफ था वो पहले यूरोलॉजी वाले जो कोरोना पॉजिटिव निकला था पेशेंट, उसके संपर्क में आए थे, उनको क्वारंटीन किया गया। हालांकि उनके सैंपल में सभी नेगेटिव निकले हैं। इसके बाद जो कल महिला संक्रमित आई थी, कल टोटल 3 केस एम्स में आए थे, उनके संपर्क में करीब 90 का स्टाफ, जो अभी तक मोटी मोटी सूची एम्स प्रशासन ने बनाई है, 90 का स्टाफ उनके संपर्क में आया है। तो ये जाहिर सी बात है कि टोटल 150 के आसपास जो एम्स का स्टाफ है उसको क्वारंटीन हर हाल में होना ही होना होगा। वो किसी दूसरे पेशेंट को अटेंड भी नहीं कर सकता। जी सुनील, धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। और जब भी ऐसा कोई केस होगा तो जाहिर सी बात है, अगर बड़ी संख्या में डॉक्टर्स वो क्वारंटीन में जाएंगे तो और डॉक्टर्स की जरूरत होगी। तो पहले से ही प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी और उसके बाद की ये स्थिति, इसलिए जरूरी है कि तमाम अस्पतालों में खासकर डॉक्टर्स के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए पीपीई किट की मौजूदगी ज्यादा से ज्यादा संख्या में और अच्छी क्वालिटी के हो, ताकि कोई भी डॉक्टर गलती से भी संक्रमित न हो जाए। पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड में जारी लॉकडाउन की वजह से